बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नरक बन जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार तथागत गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब सहमति से मिलजुल कर प्रेम से नहीं रह सकते? इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं होता है वो ही दिखता है। सबसे ज्यादा प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेगी, लेकिन वास्तव में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो शायद एक पल के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। लेकिन क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? बुद्ध आगे बोले, मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, और वो व्यक्ति इन दोनों के झगड़े में ही बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था, तो उसने पत्नी को समझाया। तब पत्नी और उसके बीच में बहुत झगड़ा हुआ। फिर उसने अपनी माँ को समझाया। तब माँ को लगा कि लड़का हाथ से निकला जा रहा है। माँ और बेटे के बीच भी झगड़े हुए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसीलिए उसने इसके लिए उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। तब किसी ने उसे बताया कि ऊंचे पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने अपनी पत्नी को देखा, जो गुफा से बाहर निकल रही थी और अपने हाथ में कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को भी छुपते हुए उस गुफा के अंदर जाते देखा, और वो भी कुछ देर बाद हाथों में कुछ दबाकर लेकर निकल रही थी। उन दोनों के जाने के बाद वो व्यक्ति गुफा के अंदर गया। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसने उस तांत्रिक से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा ने बीच में रोकते हुए कहा, रुक जा, मुझे सब पता है। तू खुश नहीं है, तो भीतर से टूट चुका है। तेरे परिवार वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। बाकी सब खुश है, बस तेरे ही घर में दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा के मुख से ये बातें सुनते ही व्यक्ति बाबा के चरणों में गिर गया और उसने कहा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आप ही मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाबा ने उसे कुछ राख उठाकर दे दी और कहा, इसे अपने परिवार वालों के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना। सब उचित होगा, सब ठीक होगा, खुशियां लौट आएंगी, सब तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बोला, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ये कहते हुए वो वहां से वापस जाने लगा। तभी बाबा ने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पात्र रखा है, जितना ज्यादा त्याग करोगे उतनी ही ज्यादा मनोकामनाएं पूरी होगी। व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया हूं बाबा। उस व्यक्ति ने बाहर रखे दान पात्र में अपनी जेब में रखा सारा धन डाल दिया और हाथ में वो राख दबाकर घर वापस आ गया। घर में आज सब लोग खुश थे, एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने सास के लिए और अपने पति के लिए खाना परोसा और अपने सामने दोनों को खाना खिलाया, और बहुत खुश हुए क्योंकि उसने उस भोजन में वो राख मिला दी थी जो बाबा के पास से लाई थी। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो भी बहुत खुश हुई क्योंकि माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था जो वो बाबा के पास से लेकर आई थी। बेटे ने भी रात को माँ और पत्नी के लिए जूस बनाया और उसमें राख मिला दी। उन दोनों को जूस पिलाकर बेटा बहुत खुश हुआ। कुल मिलाकर आज उसके परिवार में सभी लोग खुश थे। सभी को अगली सुबह अपने परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठी और सास के पास गई और कहा, चलो उठो, मेरे लिए खाना बनाओ। सास ने कहा, मैं तेरे लिए खाना क्यों बनाऊं, तू मेरे लिए खाना बना। उधर बेटा भी उठकर आ गया और बोला, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ,
मेरे लिए खाना बना दो। बहू ने कहा, आज माँ खाना बनाएंगी। माँ ने कहा, देखो बेटा, ये बहू क्या कह रही है, मैं खाना बनाऊं? इसके बाद वही सब कुछ होता है जो रोज होता था। बेटे ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा तो कोई झगड़ा रह नहीं सकता। परिवार के 3 सदस्यों को ऐसा लगने लगा कि इस घर में अब शांति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने बेटे को बताया कि आपके घर में एक शांति हवन कराओ, जिससे घर में शांति उत्पन्न होगी। ऐसा ही किया गया। घर में एक घरों को शांत करने वाला हवन किया गया। उसके बाद घर में कुछ शांति आई। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर से छोटी मोटी खटपट शुरू होने लगी और एक दिन फिर से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उस व्यक्ति का मन बहुत उदास हो गया। वो संसार छोड़ देना चाहता था। उसका मन आत्महत्या करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अपने आप को समाप्त करने के लिए और खत्म करने के लिए वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा और वो उस आश्रम में चला गया। वो वहां गुरु के पास पहुंचा और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, इसमें आत्महत्या करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो संसार है। संसार में हो तो संसार को जियो, इससे भागो मत। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वैसा अपनी पत्नी और माँ से कहना, सब ठीक होगा। गुरु ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वो व्यक्ति अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, दूसरे गांव के बाहर एक गुरु का आश्रम है। मैंने सुना है उसके पास जो भी जाता है उसकी सारी समस्याओं का समाधान वो कर देते हैं और वो उनसे कुछ लेते भी नहीं। पत्नी ने कहा, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी गुरु है, उनसे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। माँ ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ अपनी मनोकामना खुद पूरी कर लो। अगले दिन निराशा में वो व्यक्ति गुरु के आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी निकल रही है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ भी गुरु के आश्रम में आई है और कुछ देर बाद उसकी माँ भी गुरु के आश्रम से बाहर निकली। पत्नी और माँ के जाने के बाद वो व्यक्ति आश्रम में प्रवेश किया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल तो दोनों मना कर रही थी, पर आज अपने आप ही आ गई। गुरु ने कहा, लालच सबको खींचता है और ऐसा लालच जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति खींचा ही चला आता है। अब जाओ और देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक होगा। कभी कुछ छोटे मोटे झगड़े हो तो किसी का पक्ष मत लेना। वो अपने घर में पहुंचा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी सुबह उठकर खाना बना रही है। माँ उसके खाना बनाने में सहायता कर रही है। दोनों आपस में बहुत खुश है। उस व्यक्ति ने भोजन किया और ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पत्नी ने माँ के पैर दबाए और थोड़ी देर बाद बहू से पैर दबाने के लिए मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल ही गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े भी होते थे, पर वो भी प्रेम से सुलझ जाते थे। वो व्यक्ति उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन उसके घर में फिर से वैसा ही माहौल होगा जैसे कि पहला था। पर वो दिन कभी नहीं आया। 1 वर्ष बीत गया। इस बीच परिवार में कई मुसीबतें आई, पर उस परिवार के 3 सदस्यों ने मिलकर उस मामले को सुलझा लिया। तीनों एक दूसरे की हिम्मत बन गए। 1 वर्ष बीत गया और वो व्यक्ति उस गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने मेरी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या कहा, पर तब से आज तक वो दोनों माँ बेटी की तरह रहती है, लड़ती है और झगड़ती भी है, एक दूसरे का ख्याल भी रखती है। आपने उनसे ऐसा क्या कहा था गुरुदेव? गुरु ने कहा, संसार का नियम है कि यहाँ कोई प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रेम ही नहीं होता। तुम देखते हो 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 देश आपस में लड़ते हैं, 2 राज्य आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म, 2 जातियां आपस में लड़ती है, 2 भाई आपस में लड़ते हैं। और यह हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। परिवार में प्रेम नहीं है, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे पर कब्जा लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, हम अधिकार जमा लेना चाहते हैं। हम सामने वालों को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते।
एक युद्ध जो विश्व के स्तर पर चलता है, दोनों राज्यों के बीच चलता है, वही युद्ध परिवार के दोनों सदस्यों के बीच भी चलता रहता है। और यही हम बचपन से सीखते हैं। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया। आप सही कहते थे, पर आपने मेरी पत्नी और मेरी माँ से ऐसा क्या कहा कि वो सुधर गई? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा कि अगर तुम अपनी सास और अपने पति को 1 वर्ष तक खुश रखोगी, उसकी सेवा करोगी, तो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। यही बात मैंने तुम्हारी माँ से भी कही थी कि अगर वो अपनी बहू और अपने बेटे का ध्यान रखेगी, तो बहू और उसका बेटा उसके कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, 1 वर्ष तो बीत गया, इसका मतलब अब वो फिर से उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करेंगे। गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 1 साल में उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत जाना है, उनके बीच प्रेम बढ़ा है। कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो गई, या तो हो सकता है कि खत्म ही हो गई। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा हो गया कि बुरे वक्त में वो एक दूसरे का ख्याल रखेगी। तो अपने मन से इस बात को हटा दो कि अब पहले जैसे झगड़े होंगे। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सभी में होती है, और जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं, वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। हम ना एक दूसरे को समझना चाहते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात माने। इसके उल्टे अगर हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करें और एक दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करें, तो हमारे अंदर से कब्जा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। त्याग और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, जिसमें शांति होती है। तब वो वास्तव में परिवार परिवार होता है। वक्त पर जो इकट्ठा हो जाए वही परिवार है, और वक्त आने पर बिखर जाए वो परिवार नहीं, बल्कि राजनीति का अखाड़ा होता है। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि वो प्रेम सीखे, कब्जा करने की प्रवृत्ति नहीं। उसके सामने किए गए अपने कर्मों को देखिए, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपके बच्चे सीखते हैं। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मां के गर्भ में ही युद्ध कला सीख गया था। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि परिवार का वातावरण जैसा रहेगा, छोटे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। इसीलिए घर के सदस्यों को आपसी प्रेम बनाए रखना चाहिए। बच्चे के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसका बुरा असर उसके परिवार पर होता हो। यदि परिवार को एकजुट रखना है, तो आपसी प्रेम के साथ साथ यहाँ बताई जा रही इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी सदस्यों को अहंकार का भाव छोड़ देना चाहिए। खुद के सुख को महत्व न देते हुए सभी सदस्यों के सुख का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों पर अधिकार जताएं, लेकिन अधिकार जताने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदस्य हमारे सामने डरे हुए दिखाई दे। यदि लंबे समय तक ऐसा डर रहेगा, तो आपसी प्रेम धीरे धीरे कम हो सकता है। तीसरी बात, जीवन साथी, बच्चों और घर के अन्य सदस्यों के लिए विश्वास अटूट होना चाहिए। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होगा, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। चौथी बात, परिवार में खुलापन होना चाहिए। सभी सदस्यों को सही और गलत बात बताने की आज़ादी होनी चाहिए, और किसी बात पर मतभेद हो तो परिवार के हित को महत्व देते हुए सभी मतभेदों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। आपसी प्रेम ही परिवार को जोड़ कर रखता है। जिन परिवारों में प्रेम नहीं होता, वहाँ एकता और सुख भी नहीं होता। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।